नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस, 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े एक सीबीआई मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। अब पूरे मसले को लेकर के अगली सुनवाई जो है वो 17 जुलाई को होनी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इस मामले में 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में चल रही हैं। देखिए, आपको बता दें कि आज पूरे मामले को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होती है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई को नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से दिया जाता है पूरे मामले को लेकर के। अब जो अगली सुनवाई है वो 17 जुलाई को होगी। इससे पहले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कई तर्क दिए गए थे, कई बयान दिए गए थे और कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये सीबीआई की तरफ से कहा गया था। उस वक्त अरविंद केजरीवाल पर फटकार भी लगी थी और आज एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई है। कई दलीलें आज भी हाईकोर्ट में रखी गई है। अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से भी और सीबीआई के वकील की तरफ से भी कई सारी दलीलें हाईकोर्ट में जज के समक्ष रखी गई है। इस दौरान हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद सीबीआई को नोटिस जारी किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज रुड़की दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूर्व पीएम की प्रतिमा का करेंगे माल्यार्पण। उपचुनाव को लेकर के करेंगे वोटों की अपील। मुख्यमंत्री के साथ जयंत चौधरी भी रहेंगे उपस्थित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। सीएम उपचुनाव को लेकर के वोटों की अपील जनता से करेंगे। रुड़की के दौरे पर आज सीएम धामी रहने वाले हैं। रुड़की दौरे पर सीएम धामी के साथ आरजेडी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी और जयंत चौधरी जनता से वोटों की अपील करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी। इन दोनों ही सीटों को लेकर के लगातार जनता के बीच सीएम धामी भी पहुंच रहे हैं। तमाम स्टार प्रचारक भी पहुंच रहे हैं और स्टार प्रचारक के लिस्ट में सीएम धामी का नाम भी शामिल है। वक्त अब कम बचा हुआ है। दोनों ही सीटों पर जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है तो उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी दोनों ही सीटों पर जीत का दावा ठोक रही है। तो आज रुड़की दौरे पर रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। मंगलोर के लिबरेडी में जनसभा को भी संबोधित सीएम धामी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के लिए वोटों की अपील करते नजर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के साथ आपको बता दें आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। जयंत चौधरी के आने से बीजेपी के साथ जुड़ रहा है जाट समुदाय, यानी कि जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश जयंत चौधरी के माध्यम से की जा रही है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए जो वोटिंग है वो 10 जुलाई को होनी है और 13 जुलाई को नाम घोषित किए जाएंगे। दोनों ही सीटों पर बीजेपी की तरफ से जीत का दावा ठोका जा रहा है। स्टार प्रचारक लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचेंगे जनता के बीच। मंगलोर की जनता के बीच जाकर के वोट की अपील करते हुए नजर आने वाले हैं और जाट समुदाय को साधने के लिए जयंत चौधरी भी आज साथ में रहेंगे। जयंत चौधरी भी वोटों की अपील करते हुए नजर आने वाले हैं। तो आज मंगलोर विधानसभा सीट पर दबदबा देखने को मिलेगा। सीएम धामी का और जयंत चौधरी का दोनों ही जनता के बीच पहुंचेंगे। कई सारे वायदे दावे करते हुए नजर आ सकते हैं। वोटरों को साधने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मंगलोर विधानसभा सीट से करतार सिंह भड़ाना को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो उधर देवभूमि में सीएम पुष्कर सिंह धामी के 3 साल बेमिसाल रहे हैं। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गिनाई है धामी सरकार की उपलब्धियां। कृषि मंत्री जोशी ने भी हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। धामी सरकार ने 3 सालों में लिए हैं कई अहम फैसले। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गणेश जोशी की तरफ से ये कहा गया है। तो देखिए, धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर
पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ढेर सारी एक दूसरे को बधाई देते नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दे रहे हैं और पूरे उत्तराखंड में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो उधर गणेश जोशी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो उपलब्धियां गिनाई जाती है जो इन 3 सालों के दौरान धामी सरकार की रही है, जो अहम फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये 3 साल बेमिसाल रहे हैं, कई बड़े निर्णय उत्तराखंड के विकास के लिए लिए गए हैं और जो निर्णय सही साबित भी हुए हैं। आज कृषि मंत्री गणेश जोशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बातें बताई गई, कई उपलब्धियां गिनवाई गई। सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व करते हुए 3 साल हो गए। मैं भी लगातार 3 साल से, उससे पूर्व में तीरथ सिंह जी के साथ था और 3 साल से लगातार धामी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और 3 साल के अंदर कई ऐतिहासिक फैसले धामी सरकार ने लिए हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सख्त नकल विरोधी कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। तो उधर त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से एक बयान सामने आता है। उसी बयान पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब प्रदर्शन जगह जगह पर किया जा रहा है। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला भी फूका है। जम करके उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है। दिल्ली के नैना सहानी तंदूर कांड को लेकर के दिए गए हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा हुई महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला दहन किया, जमकर के उनके खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांसद के बयान को महिलाओं का अपमान बताया है। बयान पर माफी मांगने की मांग भी लगातार महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि शांतर शाह गैंगरेप हत्याकांड मामले में कांग्रेस नेताओं ने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर प्रदर्शन जगह जगह पर किया जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हरिद्वार की आपको दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनवाते हैं। तो ये भाजपा जो है महिलाओं के साथ में इस तरह का कांड कर रही है और जब उससे सवाल किया जा रहा है तो वो कांग्रेस को गाली दे करके थेथराई कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जनता इनको इसीलिए वोट दिया था कि आए दिन महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हो? आप देख लीजिए हैदराबाद में वो बेटी के साथ में किस तरह से अभी आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि हमारे अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि अभी कल हमारे 5 हरिद्वार के विधायक और हमारे जो है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी ने सब जाकर के एसएसपी को ज्ञापन दे, लेकिन कोई इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। आज आप बोल रहे हैं कि हम हैदराबाद वाले कांड की बात करते हैं कि आपको तो साथ होना चाहिए, उस बच्ची के साथ होना चाहिए। बच्ची किसी की भी हो सकती है, परंतु बीजेपी ये देखते हैं कि जहां बीजेपी वाले सम्मिलित होते हैं वो तो दूध के धुले हैं। बाकी बात करेंगे कांग्रेस की 30 साल पुरानी 50 साल पुरानी बातें करेंगे और आज की बात नहीं करेंगे। आज हम अंकिता भंडारी के खिलाफ भूल गए। ऋषिकुल में एक बच्ची के खिलाफ जो अन्याय हुआ, क्या उसको व्यक्ति को आज भी फांसी नहीं मिली है? किसका संरक्षण है? उस पर बात करें और नशे के खिलाफ बात करें। मुझको लगता है कि हरिद्वार एक पंजाब के बाद उड़ता हरिद्वार बन गया है। हर गली में नशा है, हर गली में स्मैक है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते ये लोग? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। पर्यटकों को भी चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि आने वाले दिनों में कुमाऊं में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आईएमडी ने पर्यटकों को भी सावधान रहने की चेतावनी दी है। न केवल कुमाऊं बल्कि आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बीते कई दिनों से बारिश का दौर जारी है।
कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें भी सुनने को मिली है। ऐसे में अब कुमाऊं को लेकर के, खासतौर पर कुमाऊं को लेकर के आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटकों से भी अपील की गई है, उन्हें भी चेतावनी दी गई है, सावधान रहने के लिए पर्यटकों को कहा गया है। आईएमडी ने कुमाऊं में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने के आसार। ऐसे में आईएमडी की तरफ से पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के अगर तमाम जिलों का जिक्र किया जाए तो कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें हमने देखी है, किस तरीके से तेज बारिश की वजह से कई मार्ग बंद है और वहां पर यात्री फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने का काम भी किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही जगह जगह पर अपनी जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई थी। तमाम सुविधाएं यात्रियों के लिए की गई थी ताकि जब भी बारिश हो या फिर मौसम खराब हो तो यात्रियों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़े हुए हैं। अनुज, आईएमडी ने कुमाऊं को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया है, इसके अलावा उत्तराखंड में कहां-कहां पर अलर्ट आईएमडी का है? बिल्कुल, आईएमडी उत्तराखंड में पूरे देश की अगर बात करें तो वहां कुमाऊं जनपद की अगर कुमाऊं में रेड अलर्ट है कि अगर बात चंपावत की अगर बात करें तो ये तमाम जिले है, साथ साथ हरिद्वार और उधम सिंह नगर गढ़वाल के जो जिले हैं तो अलर्ट जारी किया गया। ठीक है अनुज, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपसे संपर्क करें, कुछ जानकारी दर्शकों को दे देते हैं कि कुमाऊं में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और भारी बारिश की चेतावनी आईएमडी की तरफ से दी गई है। इसके अलावा पर्यटकों को भी चेतावनी दे दी है। सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए पर्यटकों को कहा गया है कि आप सावधान रहिए। आगे आने वाले वक्त में कुमाऊं में तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तेज बारिश की वजह से कई रास्ते बंद भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको सावधान रहना है। अमूमन हम देखते हैं जब भी पहाड़ों पर तेज बारिश होती है तो लैंडस्लाइड, पहाड़ के गिरने या सड़क धंसने की खबरें अक्सर सुनने को मिलती है। ऐसे में पर्यटकों का ध्यान रखते हुए आईएमडी की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने भी तमाम तरह की तैयारियां यहां पर की हुई है ताकि किसी भी यात्री को, किसी भी पर्यटक को और वहां रहने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। प्रशासन की तरफ से भी अलग अलग तैयारियां की गई है, वो जानने के लिए रुख करेंगे ग्राउंड जीरो का। लेकिन आपको बता दें कि कुमाऊं में आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड के और दूसरे जिलों का जिक्र किया जाए तो वहां पर भी कई जगहों पर अलर्ट आईएमडी ने जारी कर दिया है कि आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, कुछ जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलिए, सावधानी बरतिए। आगे आने वाला जो वक्त है वो खराब रहने वाला है, तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पहले ही कई जगहों पर तेज बारिश की वजह से खासी दिक्कतें जो है वो लोगों को हो रही है। कई रास्ते, कई मुख्य मार्ग भी बंद पड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप उत्तराखंड की ही देख रहे हैं जहां पर तेज हवाएं चल रही है। चंपावत, चमोली, ये वो तमाम जिले हैं, नैनीताल, जहां पर लगातार ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया जा रहा है। हरिद्वार को लेकर भी बीते दिनों अलर्ट जारी किया गया था, अब कुमाऊं को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में आईएमडी की तरफ से कई निर्देश भी दिए गए हैं, कई चेतावनी भी दी गई है। देखिए, मॉनसून दस्तक दे चुका है। जब भी तेज बारिश होती है मैदानी इलाकों में तो हम देखते ही हैं कि जल भराव की स्थिति हो जाती है।
ट्रैफिक लंबा लंबा लगता है, लेकिन पहाड़ों पर तेज बारिश की वजह से कई सारी दिक्कतें वहां के लोगों को, पर्यटकों को होती है, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। चलिए एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अनुज, आप जवाब दे रहे थे, बता रहे थे कि कहां कहां पर और आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जवाब पूरा कीजिए। बिल्कुल, कुमाऊं से बात करें, कुमाऊं में रेड अलर्ट है और गढ़वाल की अगर बात करें की राजधानी देहरादून और इसके साथ बड़ी जो जिले हैं यहाँ पे रखा गया। लगातार भूस्खलन की घटनाएं पूरे देश में देखने को मिल रही है। अगर आप बात करें जनपद की, बात करें बागेश्वर, बात करें उत्तरकाशी, वहाँ पे लैंडस्लाइड सामने देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तो रात ही जो है जो भट्टा फॉल किए गए हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को, शासन बिल्कुल अलर्ट, सभी जिलों के जिला अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें आपका, चलिए ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अशोक सैनी हत्याकांड मामला फिर एक बार गरमाया है। धरने पर सैनी समाज के कई संगठन नजर आ रहे हैं। पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सैनी समाज ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है। महापंचायत करेंगे सैनी समाज के संगठन। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लक्सर में अशोक सैनी हत्याकांड का मामला एक बार फिर से गरमा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के सैनी समाज के अनेकों संगठनों ने हाईवे पर इकट्ठा होकर के प्रशासन को चेतावनी दी है। सैनी समाज ने पुलिस को भी 2 दिनों के भीतर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी है। मांगे पूरी न होने पर महापंचायत करने का भी ऐलान कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इस महापंचायत में हरिद्वार जिले से दर्जन सैनी संगठन के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे और आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। आंदोलन की रणनीति बना करके जमीन पर उतरेंगे। यहाँ इकट्ठे हुए थे, उनके द्वारा निर्णय लिया गया है। शासन प्रशासन को चेता दिया गया है। शासन प्रशासन को कहा गया है कि अगर 2 दिन में उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं होती है तो हरिद्वार के अंदर जितने सैनी संगठन चलते हैं, सारे सैनी संगठन एक मंच पर आकर बड़ी महापंचायत का आयोजन करेंगे, जो कि महापंचायत लक्सर कोतवाली में होने का काम होगा। जैसा कि आपको अवगत है कि विगत कुछ दिनों पहले हमारे समाज के अशोक सैनी की एक निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसको लेकर हमारे समाज के जो युवा हैं और बुजुर्ग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन प्रशासन की कार्यवाही से ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। आज प्रशासन की ओर से हमें 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं होती तो उसके बाद पूरा सैनी समाज और सर्व समाज की, मैं ये कहूँगा कि सर्व समाज महापंचायत करने के लिए बाध्य होगा। और ये हमारा उनको चेतावनी नहीं, हम करके दिखाएंगे। तो देखिए, आपको इसी के साथ ये भी बता दें कि लक्सर अशोक सैनी हत्याकांड पर सैनी समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सैनी समाज के संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दे डाली है। सैनी समाज ने हाईवे पर किया है प्रदर्शन। पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। लक्सर के बहादुरपुर गांव में अशोक सैनी हत्याकांड मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के सैनी समाज के अनेक संगठनों ने बहादुरपुर गाँव के पास हाईवे पर इकट्ठा होकर के प्रशासन को चेतावनी दी है। 2 दिन में यदि पुलिस ने अशोक हत्याकांड के पांचों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो सैनी समाज 3 दिन के बाद महापंचायत करेगा, जिसमें कि हरिद्वार जिले से दर्जनों सैनी संगठन के हजारों कार्यकर्ता लक्सर में होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे और आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। और आपको इसी के साथ ये भी बता दें कि जो अशोक सैनी है उसकी हत्या जमीन से जुड़े हुए विवाद को लेकर के की गई थी। उसके बाद अब एक बार फिर से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। तो उधर लक्सर में युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी गई है। गोली लगने से युवक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल है युवक। आपसी विवाद में बदमाशों ने गोली मारी है। मामले में पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। लक्सर में फ्लाईओवर पर दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। पेट में गोली लगने से युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल अवस्था में इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय लोगों ने घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां पर उपचार के बाद उसे हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है। हालत को देखते हुए इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो दिन दहाड़े
गोली मारने का मामला सामने आया है। आपसी विवाद के चलते बताया जा रहा है कि युवक को गोली मारी गई है। आपसी विवाद में शायद दोनों लोग एक दूसरे के परिचित हैं और आपसी लेन देन का कोई प्रकरण इसमें होने की बात प्रकाश में आ रही है। जो लोग भी जो किसी के द्वारा भी कानून का उल्लंघन किया जाएगा या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की जाएगी, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में आएगी ही, और इसमें किसी को किसी तरह का कोई शक व शुबहा नहीं होना चाहिए। जिला पे आ गए हैं, पुलिस ठोकर पे गोली मारी, पीपली का लटका था जी सावेज, बात कुछ नहीं आती जी, लगनी थी दूसरे गोली लगी है मेरा जी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार नवोदय नगर कॉलोनियों में बड़ा हादसा। बरसाती नदी में डूबे हैं 3 बच्चे। नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस शव की तलाश कर रही है। प्रशासन ने मशक्कत के बाद 2 बच्चों की जान बचाई है। हरिद्वार में नवोदय नगर कॉलोनी में बड़ा हादसा हो गया है। बरसाती नदी में बरसात का पानी आ जाने की वजह से पानी में नहा रहे 3 बच्चे डूब गए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 2 बच्चों को बचा लिया है, तो वहीं पर तीसरे बच्चे की जान चली गई है, जिसके शव की अभी भी तलाश जारी है। देखिए, ये उसी बरसाती नदी का जिक्र हो रहा है जो नदी सालों साल सूखी रहती है, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है, बरसात के सीजन की शुरुआत होती है, उस वक्त ये नदी उफान पर रहती है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। नदी में डूबने की वजह से एक बच्चे ने दम तोड़ दिया है, 2 बच्चों की जान बचा ली गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।